जब आप अपने लिए काम करते हो ना तो आपकी स्पीड होती है 10। जब आप अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए काम करते हो तो आपकी स्पीड into 1000 हो जाती है। वो कैसे होती है वो ऊपर वाला ही कराता है। एंड देयर इज सम पावर जो आपको ड्राइव करती है, जो आपके रास्ते खोलती है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप भी, अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, तो आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स। और आज मेरे साथ है मिस्टर परमीत सिंह चड्डा। सर इज द ग्लोबल चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ही इज द CEO ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ग्रुप्स। इट्स अ टाइगर कंपनी। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है बिकॉज हम सर के साथ WSEC के थ्रू वो अपने आप में जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी सर रन कर रहे हैं, उसकी बात तो करेंगे ही, बट आपकी जो इंडस्ट्रियल इंसाइट्स है सर लास्ट 25 ईयर्स में वो भी कवर करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी देयर। सो सबसे पहले सर, जहाँ तक आई नो कि यू स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज। आप शायद 14 ईयर्स से थे तब से आप बिजनेस में हैं, एंड देन उसके बाद आपने WSEC जो है वो स्टार्ट किया। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतनी अर्ली एज से आप उस बिज़नेस में आए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप अपने इंटरेस्ट से आपने बिज़नेस ज्वाइन किया था या कोई ऐसी नीड थी जिसके कारण आपको वो बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा, और वो एक्सपीरियंस कैसा था एज अ यंगस्टर? ऐसा आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 14, और 14 की एज में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है। सो ऐसा नहीं था कि कोई मेरा इंटरेस्ट था, देयर वाज ए नेसेसिटी कि जो मुझे 14 की एज में काम शुरू करना पड़ा। व्हेन आई वाज इन 10th, तब से मैं अपने फादर के साथ जुड़ा हुआ था, और कॉलेज भी मैंने किया। मैंने फुल टाइम कॉलेज किया, पर मैं कभी कॉलेज जाता नहीं था। सो बाद में कुछ खर्चा पानी दे के मैं अटेंडेंस लगा लिया करता था, क्योंकि बड़ी छोटी स्टेज में सीख लिया था कि अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो I was 18 when I went for my first international sales order. मैं अपना बिजनेस के पहले ऑर्डर के लिए 18 साल की उम्र में चला गया था। तो जो एक्सपोजर मुझे वहाँ पे मिला वो बहुत कम लोगों को मिलता है। 18 की उम्र में लोग घूम रहे होते थे गाड़ियों के अंदर या पार्टीज कर रहे होते थे, बट आई वॉज स्टार्टेड अर्निंग मनी। और मेरे को अभी भी याद है 19 साल की उम्र में मैं अपना पहला करोड़ रुपए कमा चुका था उस टाइम पे, वे बैक इन 1996। और बट डेस्टिनी वॉज वेरी काइंड। मैं अपने फादर के साथ काम करता रहा, मैं फादर के साथ सीखता रहा, और मैंने 40-50 से ज़्यादा कंट्रियाँ ट्रैवल करी हैं अपने एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए। मेरा ऑटो कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है जो हम 3rd जनरेशन कर रहे हैं, और फैमिली बिज़नेस है। तो वो करते 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 कब समय निकल गया समझ ही नहीं आया। तो सर आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप उस टाइम कॉलेज नहीं जाते थे, कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा था उसी ने आपको ग्रो करने में हेल्प किया, उसी ने आपको अर्निंग वाली साइड पे वो चीज़ दी। क्या आज की डेट में भी वो चीज़ वैलिड है? एंड पर्टिकुलरली अगर कोई इंडिविजुअल है, बिकॉज हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, तो अगर कोई यंगस्टर है जो चाहता है कि यार मैं बहुत अर्ली एज से अर्न करना स्टार्ट करूँ, एटलीस्ट अपने स्टार्टअप उस चीज़ में जाऊँ, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट? देखो, मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में तो अगर आपकी पढ़ाई नहीं है तो आपकी शादी भी नहीं होगी। सो पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन जो आपकी डिग्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपके पास टाइम कम होता जाएगा। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो अपने पैशन से करो, नॉलेज इन्हेंस करो। आज की डेट में यूट्यूब ने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप जिस इंडस्ट्री में आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से सीख के आप अपनी नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो। सो नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। तो मतलब अगर कोई एजुकेशन कर भी रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कोई कर रहा है सिर्फ पीस ऑफ पेपर के लिए, तो उसकी वैल्यू नहीं है। आप उसके अलावा बाकी चीज़ों के थ्रू जितना अपने आप को स्किल एनहांस कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं यंग जनरेशन को बोलूँगा, अगर आपके पास 16 घंटे हैं तो उसमें से आप एटलीस्ट 14 घंटे अपने स्किल एनहेंसमेंट में और अपनी पढ़ाई में लगाओ। क्योंकि बिना अभी लगा लोगे टाइम, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाएंगी, फैमिली बन जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, तब नहीं आप कर पाओगे। सो नाउ इज द टाइम कि ये जो 18 से लेके 26 का जो टाइम है ना, ये आपका गोल्डन पीरियड होना चाहिए। जिसने ये 18 से 26 के अंदर मेहनत कर ली तो वो जिंदगी भर एंजॉय करेगा और अपने पैशन को फॉलो कर पाएगा, और जिसने 18 से 26 में एंजॉयमेंट कर ली तो वो जिंदगी भर धक्के ही खाएगा। सो मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ।
बिल्कुल, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आई वॉज रिसेंटली लिसनिंग दिस समवेयर जिसमें था कि जितना अर्ली ऑन तुम जितना डिफिकल्ट काम कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, बिकॉज एक टाइम के बाद आपके पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं रहती है। सो दैट्स वेरी ट्रूली सेड बाय सर। एंड सर, अब इसके बाद आई रियली वांट टू नो, मतलब ये तो मेरा पर्सनल वो चीज़ था टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ट्रांजिशन था, मतलब कहीं ना कहीं एक वेल सेटल्ड बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया, आप उसे ग्लोबल लेवल तक लेके गए हैं। उसके बाद उसके साथ में WSCC का जो कॉन्सेप्ट था, वो ट्रांजिशन कैसे आया, वो विजन क्या था, और वो करेज कहाँ से आई कि उस बिजनेस के अलावा भी यू वांट टू डू दिस थिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग ऑफ कोर्स। So, by God's grace, destiny was kind to me. Leadership skills, leadership quality बचपन से मेरे में थे, क्योंकि जब एक बच्चा 16 साल की उम्र में अपने फादर का सारा बिजनेस संभालने लगता है तो उसमें लीडरशिप स्किल्स तो होंगे, क्योंकि आई हैव डन एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ बिजनेस मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। सो ये जो मेरा डिफरेंट वास्ट अरीना था, जो जहाँ से मैंने सीखा, उसने मेरे को एक अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिया। और 2014 के अंदर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से शुरू कराया, BNI नाम से है। तो 2014 के अंदर मैं BNI के अंदर एज ए विजिटर बन के गया। सो उस दिन मुझे लगा कि यार मैं तो एट दैट टाइम मैं नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानता था। हम लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस में जो मिलते थे फालतू लोगों से हम मिलते नहीं थे। तो जब मैंने वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट सीखा, वहाँ पे देखा कि ये भी एक दुनिया है। सो आई डिड दैट नेटवर्किंग, मैंने ज्वाइन किया 6 महीने के लिए। 2015 में आई वॉज ऑन ए बिजनेस ट्रिप टू ब्राज़ील। मैं और मेरे साथ 3 लोग थे, हम लोग बिजनेस ट्रिप पे गए थे। वहाँ पे हमारे साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया कि हम कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ में। अब प्रॉब्लम जब आई तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि भाई हमें यहाँ पे कोई 6 चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाए, या हमारे को कोई कुछ भी हेल्प मिल जाए कि ताकि हम वहाँ से फटाफट निकल के इंडिया आ सकें। बट मैंने देखा वहाँ पे गुरुद्वारा तो मुझे मिल गया और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी करी, बट दे वर नॉट इतने केपेबल नहीं थे या एजुकेटेड नहीं थे जो वहाँ पे थे। उन्होंने मेरी इतनी हमारी हेल्प नहीं कर पाई, बट बाय गॉड्स ग्रेट हम लोग इंडिया आ गए। उसके बाद मैंने सोचने लगा यार हम ऐसा क्या करें कि हम लोग कल को अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है तो मेरे फेलो कम्युनिटी वालों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। सो आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बाय नेम ऑफ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़े फॉन्डली इट इज़ कॉल्ड जीतो। वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी उस ऑर्गेनाइजेशन को देख के कि यार ये लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं अपने जैन बिजनेसमैन की। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं इस तरह सा कुछ सिख कम्युनिटी के लिए करूं, बट टाइम का भी परमिट मिलता नहीं था कि आई यूज्ड टू ट्रेवल 15 days इन 1.5 month। तो साल में मैं 3 से 4 महीने तो ट्रैवल ही करता रहता था। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। 2020 में जब मार्च में कोविड आया तो मैं 3 दिन पहले ही अपनी ट्रिप से इंडिया में वापस आया था। अब जो बंदा वर्कोहॉलिक हो, 18 घंटे काम करने की जिसको आदत हो, उसको घर बिठा दोगे तो ही कैन नॉट सस्टेन। पहले 3-4 दिन मैंने अपनी फैमिली के साथ में खाना भी बनाया घर पे, बट उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने ये टाइम वेस्ट किया तो इट वुड बी अ वेरी ब्लंडर। एंड देन द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोविड में हो गया। वी स्टार्टेड, मतलब हमने बस टाइम पास के लिए ये फोरम बनाई थी उस टाइम पे। एंड वी स्टार्टेड डूइंग वीकली मीटअप्स ऑन संडे। हमें लगा था कि 2-4 लोग आ जाएंगे और बड़ी अच्छी मीटिंग हमारी होनी शुरू हो जाएगी, बट बाय गॉड्स ग्रेस हमारी हर मीटिंग में 50 लोग 100 लोग जूम पे आने लग गए, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते थे। और लोग इतना खुश होने लगे कि उनको एटलीस्ट वो तैयार होके पगड़ी पहन के वो लोग जूम पे बैठते थे। एंड आवर नेटवर्क स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड 2 साल में जब तक कोविड खत्म हुआ, वी वर 4,000 मेंबर्स अक्रॉस द ग्लोब। एट प्रेजेंट वी हैव 30 चैप्टर्स अक्रॉस द ग्लोब। 2 इंटरनेशनल चैप्टर हैं। हमारे पास 10,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं। वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ट्वाइस। एंड बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने करी हैं पिछले 5 सालों में। इस साल हमारे 5वां साल पूरा हो जाएगा एंड वी विल बी डूइंग ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो एक चीज़ मैं यूथ को कहना चाहूँगा, यू मस्ट हैव मनी इन योर पॉकेट।
देन यू मस्ट फॉलो योर पैशन। तो आज अगर मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पैसिव इनकम है जो मेरे को सस्टेन कर रही है। मैं हाफ डे अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देता हूँ, हाफ डे अपने बिजनेस को देता हूँ। सो दिस इज, अब तो मेरा यही लाइफ है और हंसी खुशी चल रही है। सर आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस इसी को फॉलो करते हुए, बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क फॉर दी फेलो सिख बिजनेसमैन आउट देयर, जो कि शायद जिन्हें अभी तक WSEC का आइडिया नहीं था, या शायद वो इंडिया के ऐसे कॉर्नर्स में हैं जहां उन्हें नेटवर्किंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जैसे आपको इनिशियली नहीं पता था। तो अगर आप उनके लिए ब्रीफली WSEC का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे और वो उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है और वो कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। आप में से कोई भी सिख बिजनेसमैन या प्रोफेशनल पूरे इंडिया में कहीं पे भी है, www.wscc.in पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारा फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा, और हमारे ज्वाइन करने की कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, तो आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्ट। एंड सर सेकेंडली, बिकॉज आपने खुद इतने सारे बिजनेसेस के अक्रॉस काम किया है और अब WSEC के थ्रू तो आई एम श्योर कि आप और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स के टच में हैं जो अलग अलग डोमेन्स में हैं। अकॉर्डिंग टू यू, आज के जो यंगस्टर्स हैं जो मे बी कमिंग 2-3 years 5 years में इस डोमेन में आ रहे हैं, शायद अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने फैमिली बिजनेस ग्रो करने वाले हैं, उनके लिए क्या इंडस्ट्री लैंडस्केप है और क्या टिप्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज आपने अक्रॉस बिजनेसेस चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। देखो, सबसे पहले तो जो यंगस्टर्स अपना पेरेंट्स का, फैमिली का बिजनेस छोड़ रहे हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि ये जो ब्रिक एंड मोटर वाले बिजनेस जो हम कहते हैं ना, जो हमारे शुरुआत से हमारे पुश्तैनी हेरिडेटरी हमारे जो बिजनेसेस हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। आप जो पढ़ाई करके आ रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया में करके आ रहे हो, आजकल मैं देखता हूँ कि 3-4-5 तरह के कोर्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग कर रहे हैं, या AI में आज की डेट में कर रहे हैं, या सोशल मीडिया कर रहे हैं, या मास जर्नलिज्म कर रहे हैं, या कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ब्रिक एंड मोटर वाले बिजनेस हमेशा 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 चलते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले रहे हैं, उस एजुकेशन को अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जोड़ेंगे तो आपका बिजनेस 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। आज लोग कहते थे पहले होटल का बिजनेस नहीं चल पाएगा, आज ओयो देखो, उन्होंने बिना किसी होटल के अपना बिजनेस कहां से कहां चला दिया। तो पहली बात तो कोई बिजनेस छोटा नहीं है, कोई बिजनेस बड़ा नहीं है। आपने अपने स्किल्स से उस बिजनेस को बड़ा करना है। वो कैसे करना है वो आपके ऊपर है। देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वॉर चल रही है। जो पीछे रह जाएगा, वो पहले भी पीछे था, वो आज भी पीछे है। तो आप ये कहोगे कि आने वाले टाइम में लाइफ स्ट्रगल बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। तो आपको यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज। अगर आज मैं भी इस एज पे भाग रहा हूं, मैं नए स्किल्स ले रहा हूं, मैं अपने जितने भी यूथ हैं उनको चैलेंज करता हूं कि आपके पास जितने स्किल्स होंगे उससे ज़्यादा मेरे पास होंगे, क्योंकि मैं रोज़ 2 घंटे अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने में देता हूं। चाहे वो AI है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे चाइना ने जैसे अब डीप सीक निकाल दिया है कल। सो वी आर ऑलवेज हम लोग फ्यूचर थिंकर हैं कि हमें रोज नई टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना है। सो मैं सबको यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के साथ में आप अपनी नॉलेज इनहेंस करो। सर, आप खुद इतने ज़्यादा आवर्स वर्क करते हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आप हाफ डे WSEC को देते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस संभालते हैं। What is your take? This could be a debatable topic, to be honest, but what is your take on the work-life trend that is going on, particularly in the youngsters? Because बहुत बार हम ये भी सुनते हैं कि जो upcoming generation है वो थोड़ी laid back है, या वो उतना effort नहीं डालना चाहती, या hustle culture जो है उससे बाहर निकलो। आपका उस पर क्या से है? ऐसा एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से सागर सूख जाता है। आज की डेट में जो यूथ है ना, वो ब्लेस्ड है। उसको दाल, रोटी, मकान, कपड़े की चिंता नहीं है। अगर वो 2-4-5 साल काम नहीं भी करेगा तब भी उसका काम चल जाएगा। बट अगर आप बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल सेट्स नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब ये सब चीज़ें चली जाएंगी। तो आज
से ही आप अपने स्किल्स को बढ़ाओ। और वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो सब कुछ बैलेंस है। आई एम वेरी हैप्पी कि इफ दे आर कंटेंट विद देयर लाइफ, विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन। बट अगर आपने अपने बच्चों को वो सपने देने हैं, वो लाइफस्टाइल देना है जो लोग ड्रीम करते हैं, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस कभी मिलेगा नहीं। आपको हमेशा ऑन द हसल ही रहना पड़ेगा। ट्रू, शाहरुख खान वाली बात ही होगी ना कि इफ यू वांट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ तो आप बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस में जाइए, बट अगर आपको शाहरुख खान के लेवल तक पहुंचना है तो आपको नींद कुर्बान करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। 2018 से पहले मेरे को कोई भी नहीं जानता था, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई वॉज वेरी कंटेंट। मैं अपना नॉर्मल सुबह घर से निकलता था, बिजनेस पे जाता था, बिजनेस करता था, घर आ जाता था। जब मैंने अपनी नींद कुर्बान करी 2020 के बाद, जब मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट सीखी। अच्छा, जब आप पैशन को फॉलो करते हो ना, देन यू लर्न टाइम मैनेजमेंट, देन यू लर्न कि पहले मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे रहते थे, 2-2 घंटा टाइम वेस्ट करते थे। अब क्या है कि अब आप मेरे पास आओगे, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल आस्क यू कोई और जरूरी काम है तो ठीक है, नहीं तो आई हैव अ मीटिंग टू हैंडल। बहुत फोकस्ड हो, आई एम वेरी फोकस्ड। सो यू मस्ट बी फोकस्ड कि आपने लाइफ में करना क्या है। सो आई नो माई गोल, आई एम कि मेरा टारगेट क्या है, मैं उस पर चल रहा हूँ। और बाकी देखो, लाइफ में सबसे मुश्किल है आपको अपना पैशन, आपको अपना गोल मिलना। अगर आपको वो मिल गया तो ना तो फिर आप चुप करके बैठोगे। बाकी देखो, इंसान आराम तो कब्र में जाके ही करता है। अगर आपको जिस दिन समझ आ जाएगा, उस दिन आपको लाइफ का एक ट्रू आंसर मिल जाएगा। बहुत डीप बात कही है सर आपने। I hope that the people who are watching this are able to understand also it's not just about the life और rest वाली चीज़, क्योंकि आप अगर अपने कंफर्ट जोन में भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी है और उस चीज़ को अपने लिए कितना वर्थ बनाना है। अनदर थिंग दैट आई वांट टू कवर विद यू सर, अगेन यंगस्टर्स के फोकस से ही मैं पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास ग्लोबल बिजनेसेस का भी एक्सपीरियंस है और आपके पास इंडियन बिजनेस लैंडस्केप का भी एक्सपीरियंस है, आपने खुद दोनों में काम किया है, नेटवर्क किया है। हाउ इज़ द इंडियन इंडस्ट्री और बिजनेस मार्केट प्लेस ग्रोइंग इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड राइट नाउ, और आगे आने वाले 10-15 सालों में ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कैसी होने वाली है? मतलब जो यंगस्टर शायद कंफ्यूज्ड है कि मैं इंडिया में रहूं या मैं बाहर जाऊं, या शायद जिसके पास इतना फाइनेंशियल बैक नहीं है, उससे अपने डिसीजंस कैसे लेने चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इंडिया 75 ईयर्स पहले उसको इंडिपेंडेंस मिली है। पहले जब इंग्लैंड बहुत ऊपर था, यूके बहुत ऊपर था, एंड इंडिया वाले हमेशा वी यूज टू लुक अपॉन कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमारे को बहुत कैरियर मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज दे वर वे फॉरवर्ड। अभी भी हमारे से आगे हैं, बट आज जो करंट सिनेरियो है ना, जो अगले 20 साल इंडिया के हैं। इंडिया जो है ना आज की डेट में सबसे ग्रोइंग कंट्री है, एंड आफ्टर 20 ईयर्स अब अफ्रीका की बारी आएगी। आपके पास 20 साल हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। कई बार मेरे से यंग बच्चे, माँ बाप पूछते हैं कि हम बच्चों को क्या कराएं, मेरा बच्चा तो बाहर जाना चाहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज की डेट में इतनी ऐप्स हैं, फीवर जैसी ऐप है या इंटर्नशाला जैसी ऐप्स हैं। बच्चा कैनवा पे काम करके उस पर 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे बैठे कमा रहा है। चाहे वो वॉइस ओवर करके कमा रहा है, चाहे वो एक कंटेंट लिख के कमा रहा है, चाहे वो एक ग्राफिक डिजाइन करके कमा रहा है। बट हम लोग काम करना नहीं चाहते ना, क्योंकि हमें घर बैठना है, हमें रील्स देखनी है, हमें व्हाट्सएप पे ही लगे रहना है, हमें अपने दोस्तों के साथ बाइक पे, हमें दोस्तों के साथ में गेड़ियां मारनी है, जैसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं। हमें मैकडोनल्ड पे बैठना है, हमें शाम को हुक्के पीने हैं। हमारे पास टाइम ही कहाँ है, हम लोग बहुत बिजी हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब चीजें करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तब आपको समझ आएगी कि मैंने अपना यूथ बर्बाद कर दिया। मैं जब 18 साल से 26 साल की उम्र में मेहनत कर रहा था, मैंने एक पिक्चर नहीं देखी। मैंने अपनी लाइफ की पहली मूवी तब देखी जब व्हेन आई वाज 28, जब मेरी मैरिज हुई थी। उससे पहले मैंने जिंदगी में कभी कोई मूवी नहीं देखी थी। मैं 28 की उम्र में ही पहली बार रेस्टोरेंट में गया था, मतलब इंडिया के अंदर। बाहर में फॉरेन बिजनेस के अंदर तो मैं जाया करता था, बट एट दैट टाइम आई वॉज फाइनेंशियली स्टेबल। सो सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप अपने स्किल्स को ग्रो करो,
स्किल्स को ग्रो करके आप इंडिया में काम करो, यूके में काम करो, यूएसए में काम करो, आपके पास काम की कमी नहीं है, पैसे की आपको कमी नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं चलता। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं मर्सिडीज में बैठ के रहूंगा, मैं साइकिल में बैठ के नहीं रहूंगा। जेन्युइनली ये बिल्कुल आज के यूथ की प्रॉब्लम्स हैं व्हिच पीपल नीड टू रियलाइज। बट टचिंग अपॉन दैट, WSCC के थ्रू आई नो कि आप बहुत सारे यूथ को भी केटर करते हैं और अब ग्लोबल लेवल पे अपने जो चैम्बर्स हैं, वो चैप्टर्स हैं, वो चला रहे हैं। हाउ आर वी थ्रू WSCC एबल टू ब्रिज दिस गैप, या कहीं ना कहीं उस यूथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जेन्युइनली में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हम वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि आपने अगर लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखनी है ना, हमारी WSCC के अंदर एक WSCC फाउंडेशन है, हम लोग उसमें 400 बच्चे पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने डोनर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, एंड वी डोंट टेक अ सिंगल मनी। जो पैसा आता है डोनर्स टू डायरेक्ट स्कूल या कॉलेज में जाता है। आप में से जो यूथ को लगता है ना कि लाइफ बड़ी आसान है, आप मेरे साथ चलो। मैं मध्य प्रदेश, गुजरात और इंटीरियर के अंदर जो हमारे सिख या हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जिनके पास सिर पे छत नहीं है, आप लोग तो नर्सरी से पढ़ रहे हो, उनमें से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 9th में 9 साल की उम्र में नर्सरी में जाते हैं और वो उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो लाइफ बड़ी टफ है, तो हम लोग वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बड़े सारे यूथ इनिशिएटिव्स करते रहते हैं, जिसके अंदर किसी को कोई मेंटरशिप चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी को कोई अपने स्टार्टअप में हेल्प चाहिए, कोई फंडिंग चाहिए, तो हम उसको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स कि हम जो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने लिए काम करते हो ना, तो आपकी स्पीड होती है 10। जब आप अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए काम करते हो, तो आपकी स्पीड into 1000 हो जाती है। वो कैसे होती है, वो ऊपर वाला ही कराता है, एंड देयर इज सम पावर जो आपको ड्राइव करती है, जो आपके रास्ते खोलती है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप भी, अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, तो आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करो। अगर आपको लगता है ना आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ रखे हैं, तो आप वो काम करो जिससे किसी की लाइफ चेंज हो सके। घर से बाहर निकलो, अगर तो आपको पता लगेगा दुनिया में कितने दुख हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एंड आपने तो पर्टिकुलरली सिखिज़म को, हमारी कम्युनिटी को एक बहुत ही आई वुड से रिकॉग्नाइज्ड लेवल तक पहुंचाया है, जो शायद बहुत स्कैटर्ड चल रहा था, अनरिकॉग्नाइज्ड भी लोग काम कर रहे थे। आप 2 बार प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है एज ए डेलीगेट जा चुके हैं, WSCC को भी आप वहाँ तक लेके गए हैं सर। लेकिन इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे इस कम्युनिटी को मैनेज करना सिंगल हैंडेडली इज़ वेरी डिफिकल्ट अलॉन्ग विद द बिजनेस। आप वो कैसे कर रहे हो? ऐसा है, अगर कोई कहता है ना कि सिंगल हैंडेडली कोई भी चीज़ वो मैनेज कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे साथ मेरी टीम जो मेरे साथ बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर लगा के डे 1 से चल रही है। हाँ, पहला कदम जो मैंने लिया था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने शुरू करना है या नहीं करना। बट मैंने मैं ना मोटिवेशन स्टोरीज बहुत सुनता हूँ, मैं बायोग्राफीज बहुत सुनता हूँ। मैं अपने जितने भी यूथ हैं उनको बोलूँगा, आप कुछ मत करो, रोज की एक मोटिवेशन स्टोरी, किसी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दो। सबकी स्ट्रगल बराबर है, कैसे आप ग्रो करते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सबकी स्ट्रगल वैसे ही है, सबकी ग्रोथ वैसे ही है। तो वो आप जरूर पढ़ो, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी। उस स्टोरी में मैंने क्या पढ़ा कि एक राजा होता है, उसने दूसरे आइलैंड पे कब्जा करना होता है। बड़े सारे वो उनको मंत्रियों को भेजता है, अपने सैनिकों को भेजता है, भाई तुम जाके कब्जा करके आओ। बट वो जाते हैं, क्योंकि सामने आइलैंड में जो राजा था बड़ा स्ट्रांग होता है, वो वापस आ जाते हैं। सो राजा डिसाइड करता है कि वो अपने घर पे अपनी फैमिली को विदा करके अपने जितने सैनिक होते हैं उनको लेके वो चला जाता है। और मिडल ऑफ द सी जब वो उतरता है वहाँ पे उस आइलैंड के अंदर, वो अपने महामंत्री को, जो उसका जो होता है, उसको बोलता है सारी बोट्स को आग लगा दो। जब वो बोट्स को आग लगा देते हैं तो राजा से पूछते हैं, भाई आपने बोट्स को आग क्यों लगा दी? तो वो ये कहता है कि अब हम या तो जीतेंगे या अब हम मरेंगे।
तो सो वी डोंट हैव एनी लुकिंग बैक, और वो जीत के उस आइलैंड पे कब्जा कर लेता है। तो आप अपने घर से निकलो, ये मत सोचो कि क्या होगा, आप जीतोगे ही जीतोगे। सो फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। मैं तो चला था अकेला ही, मेरे साथ कारवां बनता गया और इतना बड़ा कम्युनिटी भी बन गई। आज पूरा वर्ल्ड हमें सपोर्ट कर रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। इंटेंट ठीक रखो, टीम को साथ लेके चलो, आप जो मर्जी चाहो आपके साथ आप वो पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सर। एंड सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई लाइक टू नो, मैंने ऑब्जर्व किया आपकी सोशल मीडिया पे कि यूजुअली आप एक ही अटायर में होते हो सर। आप कोई भी हम इवेंट्स देख ले, पोस्ट देख ले, आपकी जो क्लोथिंग है, आपका जो अटायर है वो सेम ही रहता है। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कोई आपने पंडित से पूछा है या क्या पूछा है। इसका ऐसा कोई कारण नहीं है। हम लोग ना अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, आज पगड़ी कौन सी पहननी है, आज कपड़े कौन से पहनने हैं, ये पगड़ी का कलर फेड हो गया, अच्छा इसके साथ जूते मैच नहीं कर रहे। सो मेरे को 1 साल लगा, मैंने अपने लाइफ में ना, ये जैपनीज टेक्नोलॉजी, जैपनीज इंस्पिरेशन है कि आप अपनी लाइफ को लिमिट करो चीज़ों में। अब मैं एक ही कलर की पगड़ी पहनता हूँ, सारे कपड़े मेरे पास ब्लैक हैं, एक ही कलर की जीन्स पहनता हूँ, वो मेरे पास 5-6 हैं, और एक ही कलर के जूते पहनता हूँ। तो मैं अपना थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ कि मुझे अभी निकलना है तो मैं 10 मिनट में मैं अभी इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता है, सारी वही 4 टी-शर्ट रखनी है, 2 जीन्स रखनी है और 4 पगड़ियाँ रखनी है, एंड आई एम गुड टू गो। इंडियन सोसाइटी में ये स्टेप लेना ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे घर में हो जाता है, लोगों ने कहना इसके पास बस यही कपड़े रह गए हैं। सो दैट इज एक्चुअली आई वुड से वेरी विजनरी स्टेप। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी कैन टेक इट, बट दैट्स वेरी बोल्ड ऑफ यू आल्सो टू डू दैट। और इसका एक और भी कारण है कि अब जैसे मैं, मेरा महीने का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का खर्चा है वो मेरे कपड़ों से बच जाता है। क्योंकि जनरली आज की डेट में अगर हाई सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर आप घूमते बैठते हो, आपको हर फंक्शन के लिए अगर आप कपड़े लेने जाओगे तो मिनिमम कपड़ा 5-10 हज़ार रुपए का आता है। महीने में आपने 4 चेंज कर लिए, 5 ले लिए, तो 50,000 रुपए हो गए। तो दिस इज माई गिव बैक टू द कम्युनिटी कि मैं वो पैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देता हूँ। हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक ही अटायर में जिंदगी भर निकाल दी। गांधी जी थे, एक ही अटायर में, क्योंकि आप जिस दिन लेटे होगे ना आखिरी चिता पे, तब कोई आपको कपड़े नहीं याद रखेगा, आपके जो आपने दुनिया के लिए किया है वो आपको याद रखेगा। सो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए कोई इम्पैक्ट कर सकूँ। कपड़े तो मैटर नहीं करते, तो इम्पैक्ट मैटर करता है। बिल्कुल सर, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है सर कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज ले लो, आप लाइफ के कंफर्ट्स ले लो, आप अपने पेरेंट्स, बच्चों की हेल्थ ले लो, फ्यूचर में जाके एट द एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू मनी। एंड आज जेन्युइनली यूथ के पास हम लोग लकी हैं कि हम उस फेज में बोर्न हुए हैं कि हमने वो स्ट्रगल्स नहीं देखी जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने देखी। उनके लिए सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज़ होती थी, हमारे लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं रहा है। बट दैट डजेंट मीन कि हम उस कंफर्ट को फॉर ग्रांटेड ले लें, बिकॉज वो चीज़ बहुत देर तक नहीं चलेगी इफ वी डू नॉट पुट इन द राइट एफर्ट्स। थैंक यू फॉर पुटिंग इट अक्रॉस। आई होप कि कोई ना कोई की टेक अवे आप यहाँ से ज़रूर लेके जाएं इस वीडियो से, एंड मेक दिस एज अ वेकअप कॉल फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू आर अ यंगस्टर, सिर्फ बाकी लोग जो रील्स बना रहे हैं उन्हें देख के फैसिनेट मत हो कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप भी कीजिए। You have the same 24 hours, you have the same resources on your phone। अगर आप रील्स देख रहे हैं दैट मीन्स आपके पास नेट है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका राइट यूज़ करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई एक भी ये वीडियो देख के आई थिंक सही रास्ते पे चल जाता है, हमारी कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मेरे को बात करते करते याद आ गई जी। हम लोग जो हमारे जो यूथ है, लकी वन जो है ना, वो सिर्फ ऐसा मेट्रो सिटीज़ में है। I travel to remote areas in India, वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें हैं, लोगों के पास पेंशन है, लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, बट वो अपने बच्चों को लेके इतने वरीड हैं। बिल्कुल। I travel to श्रीनगर, I travel to जम्मू, I travel to पठानकोट, I travel to इंदौर, भोपाल, मतलब I travel to इंटीरियर्स। उनके पास बेसिक सर्वाइवल की रोटी है, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को 2, 4, 5 साल बिठा के रोटी खिला सकते हैं। बट उनका एक जो बहुत बड़ा कंसर्न आता है, उनका बच्चा 4,000 की, मैं ये आपको एक्चुअल
कैमरे में बोलना चाहता हूँ, मैं श्रीनगर में पेरेंट मेरे आगे रोए, वो कहते हैं हमारे बच्चे 4,000 की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बट हमारे पास ये 20 वहाँ पे कुछ नाली कहते हैं, 20 नालियाँ 50 नालियाँ सेब के बगान है, हमारे बच्चे उस पर खेती नहीं करना चाहते। आपको अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ोगे, आप अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाओगे, आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। सर ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, पेरेंट्स, देश, समाज। आई थिंक 4-5 साल डाउन द लाइन आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अपनी लाइफ के अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट जो देखो, हर एक का अल्टीमेटली गोल होता है कि थोड़ी पढ़ाई कर लें, शादी कर लें, बच्चे हो जाएं। जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा ना पापा आपने किया क्या, तो आपने तो गेड़ी मार के घूम के आप अपना टाइम वेस्ट कर लिया, तो क्या किया, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने अपने साथ क्या किया, आपने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, जो चीज़ आज 100 रुपए की थी 10 सालों में वो चीज़ 1000 रुपए की होगी। तो आपने अगर आज आप 5000 कमा रहे हैं तो कल आपने 50,000 नहीं कमाए तो आप बेसिक अपनी चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट सर। थैंक यू सो मच। हो सकता है कि ये कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत इंटेंस लगे कुछ लोगों को, बट आई थिंक कई बार बहुत ज़रूरी होता है वो उस इंटेंस लेवल पे जाना, टू ब्रिंग द ग्राउंड रियलिटीज़ टू द फ्रंट। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट सर, and I hope that you actually learn something from this video. If there's anything जो आप चाहेंगे कि हम कवर करें, या आप WSEC के बारे में आपके कोई और क्वेश्चंस है, सर से कोई और क्वेश्चंस है, make sure you're putting it in the comment section and we'll make sure कि हम उसे कवर करें, पूरी कोशिश करेंगे हम। Thank you so much for watching this video. Do like it and share it with everybody you know, particularly the youngsters जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। Thank you so much. Thank you.